नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, हाल ही में 26 सितंबर 2021 को रीट 2021 का परीक्षा राजस्थान में आयोजन किया गया है। राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है और इसकी अनुमानित मेरिट क्या रहेगी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की। हजारों विद्यार्थियों की अभिशंसा के आधार पर उनका सभी का आकलन करने के पश्चात इस मेरिट का अनुमान लगाया गया है और मेरे अनुसार यह मेरिट जो रहेगी वह बिल्कुल सटीक रहेगी। एक दो नंबर आगे पीछे हो सकती है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की कितनी मेरिट रहेगी इस वीडियो के माध्यम से आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आप कहाँ तक सुरक्षित है, कौन सुरक्षित नहीं है और कौन सुरक्षित है। रीट 2021 बहुत बड़ी वैकेंसी थी और साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए साथियों, देखते हैं रीट 2021 की मेरिट क्या रहेगी। सबसे पहले अपन देखते हैं कि रीट 2021 में कितने विद्यार्थी उपस्थित रहे थे। रीट 2021 सबसे बड़ी परीक्षा में राजस्थान पास हुआ, सफल तरीके से परीक्षा का आयोजन हुआ। 85% से ज़्यादा रही उपस्थिति। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रविवार को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 करवाई गई। राज्य के कुल 16,51,812 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। इनमें से 85% से ज़्यादा परीक्षा में बैठे। 2 सत्रों में होने वाली परीक्षा के लिए कुल 4,019 केंद्र बनाए गए। आइए अब इसकी मेरिट का अनुमान करते हैं, देखते हैं इसकी मेरिट क्या रहेगी, अनुमानित कट ऑफ मेरिट क्या रहेगी। साथियों, मेरिट लगभग यह जो मेरिट है यह विषय विशेषज्ञों एवं अभ्यर्थियों की जानकारी लेने के बाद पूर्वानुमान लगाया गया है कि मेरिट क्या रहेगी। एक आधार बताया गया है जिससे जो अभ्यर्थी है उनकी जो मन की जो शंका है वह दूर हो सके और इस मेरिट के आसपास ही आपकी मेरिट रहने की संभावना है। देखिए, लेवल सेकंड की बात करते हैं। सबसे पहले लेवल सेकंड के, तो इसमें जनरल की मेरिट की बात करें तो 117 से लेकर 122 के मध्य रहने की पूरी संभावना है। साथियों, एक बात मैं बताऊं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बताया कि पेपर सरल था, लेकिन मैं बताऊं कि पेपर के लगभग 50-60 प्रश्न ही सरल थे। इससे ज़्यादा प्रश्न सरल नहीं थे। बाकी के जो प्रश्न थे लगभग 70-80% वो कंफ्यूज वाले थे, डबल माइंड वाले थे। 2 ऑप्शन उनमें सही हो रहे थे, तो इस चक्कर में कई अभ्यर्थियों ने उनको गलत भी किया है और लगभग 15-20% ऐसे थे जिनका स्तर काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो साथियों, इसमें ये मत समझना कि ये जो मेरिट रही है वो मैंने कम बताई है या ज़्यादा बताई है। जनरल की मेरिट निश्चित रूप से ये मान कर चलो कि 117 से लेकर 122 के मध्य में रहने की पूरी संभावना है। और जनरल के अंतर्गत अलावा EWS के जो अभ्यर्थी हैं उनकी मेरिट 110 से 115 के बीच में रहेगी। बिल्कुल संभावित 110 से 115 के मध्य में रहने की पूरी संभावना है। ओबीसी के जो अभ्यर्थी है, ओबीसी के अंतर्गत 115 से लेकर 121 के मध्य में इसकी मेरिट रहने की पूरी संभावना है। पेपर का स्तर काफ़ी अच्छा था। कुछ प्रश्न सरल थे, कुछ प्रश्न कठिन थे, तो कुछ प्रश्न कंफ्यूज करने वाले भी थे। तो एससी की मेरिट 114 से लेकर 117 के मध्य में रहने की संभावना है और एसटी को अपन देखें तो 108 से लेकर 112 के मध्य में मेरिट रह सकती है। इसके अलावा विधवा, विकलांग, परित्यक्ता, इसके अलावा जो रिटायर्ड कर्मचारी है आर्मी वगैरह, डिफेंस वगैरह से, उनकी जो मेरिट है वह 98 से 104 के मध्य में रहने की संभावना है। तो इस मेरिट को आप अनुमान मानकर चलिए। आप अगर इसके मध्य में है तो अपने आप को सुरक्षित समझिए। इसके बाद में अपन देखते हैं अनुमानित कट ऑफ मेरिट क्या रहेगी। किन की बात कर रहा हूं मैं? लेवल फर्स्ट की। लेवल फर्स्ट में देखते हैं तो जनरल की मेरिट रहेगी थोड़ी सी 2-4 नंबर
लेवल फर्स्ट में ज़्यादा जाएगी, उसका कारण ये है कि इसमें बीएड वालों को शामिल किया गया है। लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को शामिल किया गया है। अगर बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता है तो उसकी मेरिट का आकलन भी अपन करेंगे। जनरल की मेरिट 122 से लेकर 126 के मध्य में, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की 112 से लेकर 115 के मध्य में, ओबीसी की मेरिट 119 से लेकर 123 के मध्य है, एससी की मेरिट 114 से लेकर 120 के मध्य में और एसटी की मेरिट 112 से लेकर 115 के मध्य में रह सकती है। इसके अलावा विधवा, विकलांग, परित्यक्ता जो भी बच गए उनकी मेरिट 100 प्लस ही रहेगी। ये मेरिट उस परिस्थिति में है जब लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को शामिल किया जाता है। आप अपनी मेरिट का अनुमान, अंदाज़ा लगा सकते हैं किस परिस्थिति में ये मेरिट है, जब लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को शामिल किया जाता है। और लेवल फर्स्ट में अगर बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता है, अगर बीएड वालों को इसमें शामिल किया जाता है तो नहीं किया जाता है, तो ध्यान रखना, नहीं किया जाता है तो साथियों ध्यान रखना, अगर नहीं किया जाता है लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को, क्योंकि अभी अभी एक हाई कोर्ट, एक कोर्ट से एक कुछ समाचार जारी हुआ था जिसमें कुछ स्टे आया था कि उसकी परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन परिणाम में संशय है कि परिणाम में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो उसको लेकर विवाद है। वो बाद की विषय है कि बाद में क्या निर्णय होगा। तो लेवल फर्स्ट में देखते हैं, अगर बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता है तो जनरल की मेरिट 112 से लेकर 116 के मध्य में, बिल्कुल सटीक समझिए, ईडब्ल्यूएस की 98 से लेकर 103 किस परिस्थिति में, अगर बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता है तो, और ओबीसी की 108 से लेकर 112 अगर बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता है तो। ध्यान रखना, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता है तो 108 से लेकर 112 कम नहीं है साथियों। अगर आप सोच रहे हो कि ये कम है तो ये आपका बिल्कुल गलत अंदेशा है। और एससी की मेरिट 104 से लेकर 108 के मध्य में रह सकती है, और इसी तरह एसटी की मेरिट 101 से लेकर 106 के मध्य में रहने की संभावना बनती है। इसके अलावा विधवा, विकलांग और परित्यक्ता की 90 से लेकर 100 के मध्य में मेरिट रह सकती है। तो ये मेरिट लेवल फर्स्ट की है अगर बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता है तो। साथियों, अगर आप इस कैटेगरी और इन नंबरों के अंतर्गत है तो आप अपने आप को सुरक्षित समझिए, आपका सिलेक्शन निश्चित मान के चलिए कि आपका पूरी संभावना है सिलेक्शन होने की। तो आइए साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई आपकी कोई अगर मन में कोई शंका है तो उसको कमेंट के रूप में आप बताइए। धन्यवाद।